आज की कहानी है भगवान विष्णु और देवर्षि नारद। एक बार नारद जी मृत्युलोक का भ्रमण कर रहे थे। मृत्युलोक में दुख, शोक और संताप से पीड़ित मानवता को देख नारद जी बड़े दुखी हुए। वहां से नारद जी सीधे विष्णु लोक पहुंचे। नारद जी ने बड़ी ही उत्सुकता पूर्वक भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, आपकी माया क्या है? क्योंकि भूलोक पर सभी मनुष्य आपकी माया से प्रेरित होकर दुख एवं सुख भोगते हैं। आप उनके कल्याण के लिए कुछ करते क्यों नहीं? भगवान विष्णु बोले, नारद, जो मनुष्य योग का अनुसरण करेगा उस पर मेरी माया का असर नहीं होगा। वह हमेशा आनंदित रहेगा। लेकिन जो मनुष्य केवल भोगों में लगा रहेगा उसे मेरी माया दुख, शोक और संताप दे ही देगी। नारद बोले, प्रभु, आपकी माया के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। कृपया करके आप मुझे अपनी माया दिखाएंगे? भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम तो हमेशा मुझ में विचरण करते हो, इसलिए मेरी माया तुम पर असर नहीं कर सकती। इसलिए तुम माया को देखने की जिद छोड़ दो। लेकिन नारद जी नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिर भगवान विष्णु को नारद जी की बात माननी ही पड़ी और भगवान विष्णु बोले, नारद, चलो चलते हैं मृत्युलोक, वहीं पर तुम्हें अपनी माया दिखलाऊंगा। इतना कहते ही भगवान विष्णु और नारद जी दोनों ही मृत्युलोक पर एक रेगिस्तान में उतरे, जहां दूर दूर तक पानी का कोई अता पता नहीं था। यह देख नारद जी बोले, प्रभु, ये हम कहाँ आ गए? कहाँ है आपकी माया? भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, माया से भी मिल लेंगे। फिलहाल प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। अब मुझसे थोड़ा सा भी चला नहीं जा रहा। कहीं थोड़ा पानी मिले तो ला दो, तब तक मैं यहीं बैठकर विश्राम करूंगा। प्रभु को प्यास लगी थी, पानी तो लाना ही था। यह सोचकर नारद जी पानी की तलाश में रेगिस्तान में निकल पड़े। चलते चलते वह एक नदी पर पहुंचे। नारद जी कमंडलू में पानी भरने ही वाले थे कि उन्हें विचार आया कि स्नान करके ही प्रभु के लिए पानी ले जाना चाहिए। यह सोचकर नारद जी ने नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही नारद जी नदी में छलांग लगाकर निकले, बाहर का नजारा कुछ और ही था। नारद जी अपना कमंडल लेने के लिए आगे बढ़े। उनके कमंडल की जगह एक सुंदर युवती खड़ी थी। वह युवती इतनी सुंदर थी कि उसी क्षण वह नारद जी के हृदय में बस गई। नारद जी ने सारी बातें भूलकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। सुंदरी तो आई ही इसी मंशा से थी, इसलिए वह झट से मान गई और नारद जी को अपने घर ले गई। वहां जाकर पता चला कि वह एक राजकुमारी थी। वह अपने पिता की इकलौती बेटी और उस राज्य की इकलौती राजकुमारी थी। राजा ने अपनी पुत्री के स्वयंवरित पति से उसका विवाह करवा के उसे ही उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब तो सम्राट बनकर नारद जी के दिन बड़े ही आराम से बीतने लगे। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते गए और महाराज की परम सुंदरी महारानी ने दो पुत्र रत्नों को जन्म दिया। सम्राट बने नारद जी अपने राजकुमारों को देख खुशी से फूले नहीं समाते थे। तभी अकस्मात एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। पूरा राज्य तहस नहस हो गया। विशाल अट्टालिकाएं धूल में मिल गई और कई दबकर मर गए तो कई डूबकर मर गए। किसी तरह नारद जी ने अपने परिजनों को बचाया। वह अपनी बीवी और पुत्रों को एक नाव में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी नदी में एक और तूफान आया और नाव उलट गई। दोनों बच्चों को तो नारद जी ने पकड़ लिया, किंतु महारानी बह गई। नारद जी बड़े दुखी हुए, लेकिन मजबूरी में सिवाय देखने के कुछ न कर सके। किसी तरह बच्चों को सुरक्षित लेकर वह किनारे पर पहुंचे, लेकिन अब उनके पास खाने खिलाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चों को बड़ी जोर से भूख लगी तो वह जोर जोर से रोने लगे और देखते ही देखते बच्चों ने भूख से प्राण त्याग दिए। यह देख सम्राट नारद घोर विषाद में डूब गए।
तब अकेले पड़ गए नारद जी ने। जीने का कोई सहारा ना देख स्वयं के प्राणों का अंत करने की सोची और नदी में छलांग लगा दी। तभी नदी के बाहर बैठे भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम यहाँ स्नान कर रहे हो। मैंने तुम्हें पानी लाने के लिए भेजा था, इस मायावी नदी की दुनिया में खोने के लिए नहीं। तब नारद जी बोले, तो क्या प्रभु, जो मैंने देखा वह सब मिथ्या है? भगवान विष्णु बोले, हाँ नारद, यही तो मेरी माया है। तुम्हारी बहुत इच्छा थी माया देखने की, देख ली, अब या और देखना है? नारद जी बोले, नहीं नहीं प्रभु, अब मुझे कोई माया नहीं देखनी, आपके दर्शन ही पर्याप्त हैं। जब तक हम ईश्वर को अपने हृदय में धारण किए रहेंगे, तब तक संसारिक मोह माया हमें प्रभावित नहीं कर सकती। किंतु जैसे ही हमारा ध्यान ईश्वर से हटा, हम संसारिकता के दलदल में फंसते चले जाते हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि हमेशा तथा योग्य प्रभु का स्मरण बनाए रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।